नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन का मतलब है कि आप करते तो वो हैं जो मैं आपसे करवाना चाहता हूं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, अपने खुद के डिसीजन से, अपनी चॉइस से वो काम कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि मैनिपुलेशन के जनरल तरीके क्या क्या होते हैं, किस किस तरीकों से हम मैनिपुलेट होते हैं और हम क्या कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैनिपुलेट होने से बचने के लिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, हमारे एक YouTube कम्युनिटी के ही मित्र हैं सैयद साजिद, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि हम मैनिपुलेशन के बारे में बात करें। तो एक चीज तो यह है कि मैनिपुलेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आप रिश्तों में कैसे मैनिपुलेट होते हैं वो अलग तरीका है। आप बाजार में जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तब कैसे मैनिपुलेट होते हैं उसके अलग तरीके होते हैं। आप पॉलिटिकल अरीना में राजनीतिक पार्टियों द्वारा कैसे मैनिपुलेट होते हैं वो अलग होता है। आप आइडियोलॉजीज द्वारा कैसे मैनिपुलेट होते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इन सारे अलग अलग प्रकार के मैनिपुलेशन में बेसिक चीजें सेम ही रहती हैं। आज इन्हीं बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं और एक फ्रेमवर्क बिल्ड करते हैं ताकि हम अपने आप को मैनिपुलेट होने से, खासतौर से इंपॉर्टेंट डिसीजंस में या जब भी हम अपनी लाइफ के बड़े फैसले लेने जा रहे हैं, कम से कम तब तो हम मैनिपुलेट होने से अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, मैनिपुलेशन का बेसिक मतलब है कि कोई बाहरी व्यक्ति या कोई बाहरी शक्ति हमारे फैसलों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और हम फैसले कैसे लेते हैं? हम अपनी फीलिंग्स के आधार पर या अपने थॉट्स के आधार पर फैसले लेते हैं। यानी मैनिपुलेशन करने का सिंपल तरीका यह है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमारी फीलिंग्स को इम्पैक्ट कर पाता है या हमारे विचारों को इम्पैक्ट कर पाता है तो फिर हम उसके हिसाब से डिसीजन लेना शुरू कर देंगे और हम मैनिपुलेट होना शुरू हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि हमारी थॉट्स और हमारे फीलिंग्स कहां से आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीलिंग्स की। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन खाना देखता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बचपन से देखा कि घर पे सब लोग नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते थे और ऐसा सुनने में आता था कि भाई सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, बड़ी ताकत आती है। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, नॉन वेजिटेरियन खाना मेरी चॉइस है, मेरा अपना डिसीजन है। लेकिन एक सेकंड के लिए अगर मैं ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट करता हूं कि मैं ये इमेजिन करता हूं कि मैं अगर ऐसे परिवार में पैदा हुआ होता जो बड़ा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन था और जहां पे इस तरह की बातें होती कि भाई नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत गलत बात है या बहुत बड़ा पाप है, तो फिर बड़ा होने पर नॉन वेजिटेरियन खाने को देखकर मेरी फीलिंग्स बिल्कुल अलग होती। या फिर जैसे मुझे अमिताभ बच्चन की मूवीज देखना बड़ा पसंद है, अमिताभ बच्चन की मूवीज देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। और अगर मैं अपने इतिहास में जाकर के देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि 80s के दशक में जिस समय मैंने पहली बार मूवीज देखी, उस समय सारी दुनिया अमिताभ बच्चन की मूवीज की दीवानी थी। सब लोग ही अमिताभ बच्चन की मूवीज देखा करते थे। अब भले ही बड़े होकर मुझे ऐसा लगे कि हाँ, अमिताभ बच्चन की मूवीज को पसंद करना या अमिताभ बच्चन की मूवीज को देख करके खुश हो जाना मेरी अपनी फीलिंग है, मेरी अपनी चॉइस है। फैक्ट ये है कि जिस समय मैं बड़ा हो रहा था, जिस समय मेरी चॉइसेस बन रही थी, उस समय मेरे वातावरण ने मुझे ट्रेन किया। और इसी तरीके से अगर आप अपनी किसी भी पसंद या नापसंद को या किसी ऐसी चीज को जिसको देख करके आपको गुस्सा आता है या खुशी होती है या दुख होता है, उस चीज को अगर आप अपने पास्ट में जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी शेप में, या तो आपके किसी नजदीकी व्यक्ति ने या आपके वातावरण ने, आपके माहौल ने, आपको जो मैसेजेस मिल रहे थे उन्होंने आपकी उस पसंद नापसंद को ट्रेन किया, एक तरह से आपके अंदर इंजेक्ट किया है। आज भले ही आपको लगता है कि हाँ, ये चीज मुझे अच्छी लगती है और ये चीज मुझे बुरी लगती है, तो ये मेरी अपनी फीलिंग है, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप किसी और जगह और किसी और समय में पैदा हुए होते तो आपकी उन चीजों के बारे में फीलिंग बिल्कुल अलग होती। या फिर आप अपने विचारों को ले लें। जैसे मैं इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे देशभक्ति की फीलिंग आती है, मुझे लगता है कि हाँ, देश के लिए कुछ करना चाहिए, बड़ी प्राउड की फीलिंग आती है। लेकिन अगर मैं नेपाल में पैदा हुआ होता या मैं चाइना में पैदा हुआ होता या फ्रांस या यूएस में पैदा हुआ होता तो मुझे अपने देश के बारे में तो वैसी फीलिंग आती, इंडिया के बारे में वैसी फीलिंग या वैसे थॉट्स नहीं आते जैसे मुझे आज आते हैं। या एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक 2000 रुपए के नोट के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अगर धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा हुए होते तो आपके विचार बिल्कुल अलग होते एज कंपेयर टू अगर आप एक डेली वेजेस पे काम करने वाले किसी मजदूर के यहाँ पैदा हुए होते। इसी तरीके से आप साउथ दिल्ली या साउथ बॉम्बे के किसी बिजनेसमैन के यहाँ पैदा हुए होते
तो 2000 रुपए के नोट को लेकर के आपके अलग विचार होते, और आप एक छोटे से शहर के किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी छोटे बिजनेसमैन के यहाँ पैदा हुए होते तो आपके उसी 2000 रुपए के नोट को लेकर के अलग विचार होते। आज भले ही आपको लगे कि ये विचार आपके अपने हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो विचार आपकी ट्रेनिंग से आ रहे हैं। यानी हमारी फीलिंग्स और हमारे थॉट्स हमें लगते अपने हैं, एक्चुअल में हमारे होते नहीं, हमारी ट्रेनिंग का नतीजा होते हैं। और हमारी ट्रेनिंग का मतलब है कि कौन सी जगह पर, कौन से समय में, कौन से सोशियो इकोनॉमिक क्लास में हम पैदा हुए, हमारे पेरेंट्स कौन रहे, हमारे दोस्त, हमारे बेसिक शिक्षक कौन रहे, हमें इन्फ्लुएंस करने वाले मैसेजेस हमें कहाँ से मिलते थे, किस तरह का अखबार या किस तरह की मूवीज या किस तरह के गाने हमारे आसपास चला करते थे। साफ मतलब है कि आपके थॉट्स, आपके विचार और आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं दोनों ही आपके अंदर इंजेक्ट की हुई हैं। यानी जब भी आप अपनी फीलिंग्स के आधार पर डिसीजन लेते हैं या आप अपने थॉट्स के आधार पर डिसीजन लेते हैं, तो भले ही आपको ये लगता है कि हाँ मैं अपने मन से फैसला कर रहा हूं, अपनी चॉइस को एक्सरसाइज कर रहा हूं, एक्चुअल में आप मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों ही आपकी थॉट्स और आपकी फीलिंग्स दोनों ही एक्सटर्नली इंजेक्टेड हैं। यानी जब मैं नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहा होता हूँ या अमिताभ बच्चन की मूवीज देख रहा होता हूँ, तो भले ही मुझे ये लगे कि हाँ मैं अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक्चुअल में तो मैं वही स्क्रिप्ट प्ले कर रहा हूँ जो मुझे बचपन में दे दी गई। यानी एक्चुअल में तो मैं यहां पर मैनिपुलेट ही हो रहा हूं। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि मैं क्या खाना खाता हूं या मैं क्या मूवीज देखता हूं या मैं कौन सा गाना सुनता हूं, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये काफी इनोसेंट सा या काफी हार्मलेस सा मैनिपुलेशन हो जाता है। लेकिन जब मैं अपने करियर के डिसीजंस या अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस या बड़े इन्वेस्टमेंट वाले डिसीजंस लेता हूं, उस समय ये मैनिपुलेशन उतना इनोसेंट, उतना हार्मलेस नहीं रह जाता। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट्स भले ही आपके अपने नहीं इंजेक्टेड हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का, आपके रहन सहन का, आपके डिसीजन मेकिंग का इतना गहरा हिस्सा बन चुके हैं कि आप उनसे बच भी नहीं सकते। तो समझदारी की स्ट्रेटेजी ये हो जाती है कि जो इनसिग्निफिकेंट डिसीजंस हैं या ऐसे डिसीजंस जो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, कि क्या खाना खाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, या कैसे एंटरटेनमेंट करना है, किस तरह की मूवीज़ देखनी है, किस तरह की किताबें पढ़नी है, इस तरह की चीज़ों में तो अगर मैं अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के आधार पर डिसीजन ले लेता हूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इनोसेंट मैनिपुलेशन है, ठीक है, मैनिपुलेशन हो रहा है, मैं अपनी ट्रेनिंग के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, उस मैनिपुलेशन को काटने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, फायदा कुछ होगा नहीं। समझदारी इसमें है कि जो इनसिग्निफिकेंट डिसीजंस हैं उनमें तो जैसे चलता है चलने दें, लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो बड़े डिसीजंस हैं हमारी लाइफ के, उनमें हम कोशिश करें कि हम मैनिपुलेशन से अपने आप को बचा सकें। और ये कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स के आधार पर डिसीजन ना लेकर। जी हाँ, मैंने थॉट्स भी बोला क्योंकि जब जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम अपने विचारों से, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को यूज करके ये डिसीजन ले रहे हैं, तब भी 99% केसेस में हम वो ट्रेंड मैसेजेस ही रिपीट कर रहे होते हैं, हम एक्चुअल में कोई ओरिजिनल थॉट लगा नहीं रहे होते। तो जिस चीज़ को हम पॉपुलरली थॉट कहते हैं या जिस चीज़ को हम पॉपुलरली अपना विचार समझते हैं, वो सारे के सारे ट्रेनिंग का ही हिस्सा होते हैं। मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपको उनके आधार पर भी डिसीजन नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने हैं गहरे थॉट्स के आधार पर। और गहरे थॉट्स आते कहां से हैं? गहरे थॉट्स आते हैं आपके दिमाग से उस समय जब आप किसी सवाल को लंबे समय तक पकड़ कर रखते हैं। उस सवाल के बारे में जो आपके पहले 7-8 आइडियाज होते हैं उनको उठा करके आप फेंक देते हैं, और उस सवाल के जो 10वें या 9वें आंसर आपके पास में आते हैं उनमें फिर आपको कुछ यूजफुल, कुछ नया, कुछ ओरिजिनल मिलना शुरू होता है। यानी किसी चीज के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में उस चीज के बारे में जो पहले 6-7-8 आइडियाज आ रहे हैं वो सारे के सारे आपकी पुरानी ट्रेनिंग का ही रिगर्जिटेशन है, उन्हीं की एक तरह से आप उल्टी कर रहे हैं। और अगर वो डिसीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए बड़ा जरूरी है, ये है मैनिपुलेशन से बचने के लिए, कि उन शुरू के 6-7-8 आइडियाज को तो आप फेंकें, साइड करें, और उस सवाल के ऊपर टिके रहें, उस सवाल के बारे में सोचते रहें, और जो 9वां या 10वां आइडिया आता है उसको आप सीरियसली लें, उसको अपने डिसीजन का आधार बनाएं। यानी मैनिपुलेशन का मतलब है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या एंटिटी के इन्फ्लुएंस में डिसीजन ले रहे हैं, और जब जब आप अपनी फीलिंग्स या अपने विचारों के आधार पर डिसीजन लेते हैं
तब आप मैनिपुलेट हो रहे होते हैं। अगर डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ के ऊपर दूरगामी परिणाम छोड़ने वाला या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट छोड़ने वाला नहीं है, तो उसको जाने दीजिए। जैसे डिसीजन लेते हैं लेते रहिए, फीलिंग्स और थॉट्स के आधार पर चले जाइए। लेकिन अगर डिसीजन इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करने वाला है, तो फिर आपको इस मैनिपुलेशन को तोड़ना रहेगा। और मैनिपुलेशन को तोड़ने के लिए आपको दो काम करने हैं। नंबर 1, फीलिंग के आधार पर डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। और नंबर 2, उस चीज के बारे में जो आपके शुरुआती 6, 7, 8 आइडियाज हैं उनको हटाइए, उनको फेंक दीजिए। और जो आपके 9वें और 10वें आइडियाज आए, 9वें और 10वें थॉट्स आए, उनको सीरियसली लीजिए, उनके आधार पे आप अपना डिसीजन लीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।